एनकाउंटर के बाद विकास दुबे का कानपुर के भैरव घाट पर भारी सुरक्षा के बीच हुआ अंतिम संस्कार। सिर्फ गिने चुने लोग हुए शामिल। अंतिम संस्कार के वक्त विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे थी मौजूद। कहा, पति के साथ जो हुआ ठीक हुआ। विकास के पिता राजकुमार दुबे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। विकास के मारे जाने को सही बताया। विकास दुबे के पिता रामकुमार दुबे ने कहा, अगर बेटा मेरा कहना मानता तो आज ऐसा नहीं होता। विकास ने जघन्य अपराध किया। विकास दुबे के पोस्टमार्टम में खुलासा, 3 गोलियां लगने से हुई मौत, 2 गोलियां सीने में लगी, 1 कमर में लगी। मारा गया कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे। कानपुर से ठीक पहले भौती इलाके में एनकाउंटर। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी हादसे के बाद पलटी। मौका पाकर भाग रहे विकास को पुलिस ने मार गिराया। एक्सीडेंट में जख्मी कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर भाग रहा था विकास। भागने के दौरान एसटीएफ की दूसरी टीम ने एनकाउंटर किया। 4 सिपाही भी जख्मी। यूपी पुलिस का दावा, विकास दुबे को पहले सरेंडर के लिए कहा, गोली चलाने पर की जवाबी फायरिंग। एसटीएफ ने बयान जारी कर कहा, लंबे ड्राइव की वजह से थका हुआ था ड्राइवर। अचानक भैंसों के झुंड के सामने आने की वजह से हुआ हादसा। रास्ते में विकास की गाड़ी बदलने पर पुलिस की सफाई। कहा, बार बार मोबाइल फुटेज बनाया जा रहा था, इसलिए कार बदली, सामान्य प्रक्रिया करार दिया। पोस्टमार्टम वाली जगह पर पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। एनकाउंटर को सही बताया। इटावा के लोगों ने किया पुलिस का सम्मान। विकास दुबे के साथी बउआ दुबे उर्फ प्रवीण के मारे जाने से भी खुश नजर आए इटावा के लोग। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव बिकरू में खुशी की लहर। लोगों ने आतंक के युग का अंत बताया। बिकरू गांव में विकास दुबे के नौकर दयाशंकर की सरकारी राशन की दुकान में 7 बम मिले, पुलिस ने डिफ्यूज किए। विकास दुबे के एनकाउंटर पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। कहा, कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल, क्या अपराधी का अंत हो गया? अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की मांग की। 8 शहीद पुलिस वालों के इंसाफ के लिए जांच को जरूरी बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जिसका शक था वही हो गया। विकास के एनकाउंटर के साथ सारे राज दफन हुए। भारत में कोरोना ग्राफ 8 लाख के पार। सिर्फ 4 दिनों में बढ़े 1 लाख केस। 24 घंटे में वायरस से 475 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक 21,604 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी। 2.72% हुआ डेथ रेट। 2021 के पहले भारत में कोरोना वैक्सीन बनना संभव नहीं। सूत्रों के मुताबिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पर संसदीय कमेटी को दी गई जानकारी। यूपी में 55 घंटे के लॉकडाउन की शुरुआत। सोमवार सुबह 5 बजे तक न शहर के बाजार खुलेंगे न गांव के मार्केट। यूपी में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। यूपी सरकार ने दी सफाई। दिल्ली एनसीआर में यूपी से लगी सीमाओं पर फिर सख्ती शुरू हुई। नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने की गाड़ियों की चेकिंग। नोएडा में अब कड़ाई से लागू होगा लॉकडाउन। डीएम ने दिए निर्देश, सिर्फ जरूरी सेवाओं को परमिशन। यूपी के सीएम योगी ने लॉकडाउन के दौरान 11 और 12 जुलाई को विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए कहा। जरूरी हुआ तो 13 जुलाई को भी जारी रहेगा अभियान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,347 नए मामले सामने आए। एक दिन में 27 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,709 हुई। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क घूमने पर अब 500 रुपए का फाइन लगेगा। बढ़ते कोरोना केस के बाद 5 गुना बढ़ाया गया जुर्माना। यूपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दबंगई सामने आई। अपने बर्थडे से पहले समर्थकों के साथ फरसे से काटते नजर आए बर्थडे केक। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई धज्जियां। महाराष्ट्र में कोरोना का एक और रिकॉर्ड। 24 घंटे में 7,862 नए केस। मरीजों की तादाद 2,38,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 226 लोगों की मौत हुई। अब तक 9,893 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में फिर तोड़ा सीजफायर। फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हुआ। लोकसभा सांसद के साथ आज बैठक करेंगी सोनिया गांधी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगी। चिराग पासवान ने कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने पर सवाल उठाए। कहा, लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना ठीक नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के 24 विधायकों ने लगाया बीजेपी पर आरोप। गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप। आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए। 10वीं में 99% और 12वीं में 96% स्टूडेंट्स पास हुए। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड ने ढाया कहर। 7 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश की पासी घाटी में नदी की तेज धारा में फंसे पति और पत्नी। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग। मोबाइल फोन की 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एम्स के जूनियर डॉक्टर ने हॉस्टल की 10वीं मंजिल से लगाई छलांग। डॉक्टर ने तोड़ा दम। डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला 1 हफ्ते के लिए टला। कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी टली। बैठक टलने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, किसी पार्टी में मतभेद होना सामान्य सी बात है। नेपाल की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ से ज्यादा केस। सिर्फ 6 हफ्तों में डबल हुए कोरोना के मरीज।
और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज मजबूत, पहली पारी में बनाए 318 रन, मिली 114 रनों की लीड।